आईटी इंडस्ट्री नहीं आने की एक वजह यह है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या रिलेटिवली कम है। तो जब तक आपकी हमारी शिक्षा व्यवस्था से हजारों लोग अंग्रेजी में बोलने वाले निकलेंगे नहीं, तो आपके पास आईटी इंडस्ट्री आएगा कैसे? वो तो इतना ही होगा कि जो बिहार के लड़के बेंगलोर में, हैदराबाद में या नोएडा में काम कर रहे हैं, वो बिहार में चले आएंगे। उससे नए बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। नए बिहार के बच्चों को तो आईटी में तब रोजगार मिलेगा जब उनको अंग्रेजी बोलने आएगा। तो बिहार के जो समृद्ध लोग बिहार के बाहर रह रहे हैं, उसको बिहार में शिफ्ट करने से थोड़ी ना बिहार में गरीबी दूर होगी। उससे थोड़ा बल मिलेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी, उससे इकोनॉमिक गतिविधि को बल मिलेगा। लेकिन बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं। जब तक उनकी मूलभूत शिक्षा और रोजगार के लिए स्किल और पूंजी नहीं दी जाएगी, तब तक बिहार में सुधार होने वाला नहीं है। जिन राज्यों में सुधार हुआ है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उन राज्यों में लोगों ने शिक्षा को सुधारा है। आप मुझे बताइए, अगर बिहार का आधा बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, स्कूल में जाकर खिचड़ी खा रहा है, तो वो मजदूर नहीं बनेगा तो वो कलेक्टर कैसे बन जाएगा? देश में 20 लाख से ज्यादा पैरामेडिक्स और नर्सिंग के पोस्ट खाली है। अगर हम लोग नर्स यहाँ ट्रेन कर रहे होते तो उनको, वो बाहर भी जाते तो नर्सिंग का काम करते। लेकिन हम लोग तो उनको नर्स नहीं बना रहे हैं, उनको पैरामेडिक्स नहीं बना रहे हैं, हम लोग उनको मजदूर बना रहे हैं। तो जाकर बाहर मजदूरी कर रहा है। लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, वो बता रहे मैं बीजेपी का एजेंट हूं, बीजेपी की ओर से बैटिंग कर रहा हूं, उनका माहौल बना रहा हूं। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे बंगाल में जब मैं ममता बनर्जी की मदद कर रहा था, तो एक एक आदमी जो आज मुझे गाली दे रहा है, ये लोग थे कि प्रशांत जी आपने बचा लिया। मैं अपना कुछ कर रहा हूं तो उसमें वो मोटिव देख रहे हैं कि भाई अगर आप बीजेपी के अगेंस्ट में हैं तो आप इंडिया गठबंधन की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मेरा नहीं है बिलीफ उसमें, बस बात खत्म हो गई। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। तो आपका एनडीए में है बिलीफ? मेरा नहीं है, मेरा एनडीए में और इंडिया में नहीं बिलीफ है। मैंने वो काम छोड़ दिया और मैं अपना काम कर रहा हूं, जनसुराज बना रहा हूं। आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं अच्छा। अब मेरी जो अपनी 10 साल की पहचान है वो खत्म नहीं हो रही है। लोग बुलाकर यहां दिल्ली में पूछ रहे हैं अच्छा इंडिया का क्या होगा, आंध्रा का क्या होगा, मोदी का क्या होगा, और मैं मजबूरी में बोल रहे हैं। मजबूरी कह लीजिए या मतलब आई शुड बी मोर केयरफुल, आई शुड नॉट स्पीक अबाउट इट। लेकिन जब हम इसके बारे में नहीं बोल रहे थे तो लोग कह रहे भैया आप तो बिहार में गांव में घूम रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत आके मीडिया में जरूर बोलना चाहिए, ये बोलिए वो बोलिए। जब आप बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं तो माहौल बना रहे हैं। बिहार में जीत कर आ रहा है और अगले साल जीत कर आ रहा है। जब भी विधानसभा का चुनाव बिहार में होगा, बिहार की जनता की जीत होगी और उसमें जनसुराज के तौर पर आपको एक नया राजनीतिक फॉर्मेशन, नई एक राजनीतिक व्यवस्था बिहार से आपको देखने को मिलेगी। बिहार में एक ये नया प्रयोग और इसकी सफलता में कहीं कोई शक नहीं। आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा, बाबूजी ट्रेन में जानवर के तरह बैठ के जा रहा है मजदूरी करने। 8 घंटा 10 घंटा अपना हाड़ गलाता है, 10-12 हजार रुपया के लिए पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा परिवार खाएगा। जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का आदमी गया है बाहर मजदूरी करने, जो बाल बच्चा आपका यहाँ बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी हो चाहे न हो, लेकिन उसके लिए 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके उसको दिया जाएगा। अभी 2 दिन पहले, आप 5 दिन पहले देखे होंगे, मीडिया कह रहा है कि नीतीश के हाथ में ही पूरा भारत सरकार का कमान है। नीतीश जी अगर न चाहें तो देश में सरकार नहीं बनेगी। इतना ताकत है नीतीश कुमार के हाथ में। नीतीश कुमार ने उस ताकत के एवज में क्या मांगा? आपके बच्चों के लिए रोजगार नहीं मांगा, यहां चीनी की फैक्ट्री चालू हो जाए ये नहीं मांगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए नहीं मांगा। क्या मांगा? कि 25 के बाद भी नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ही भाजपा वाला कह दे। सब पूरा राज्य के आदमी का इज्जत बेच दिया। 13 करोड़ आदमी का जो नेता है, हम लोग का अभिमान है, सम्मान है, पूरे देश के सामने झुक के पैर छू रहा है ये आदमी मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। एक बार अगर अवसर मिला तो बिहार के लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वो व्यवस्था बनाएंगे कि पूरा देश खड़ा होकर कहेगा कि जिस बिहारी को बिहारी कह के गाली दिए थे, उस बिहार के लोगों ने वो व्यवस्था बनाई है जो देश में किसी राज्य में किसी ने नहीं। इतने लोग आए थे। एक बार
एक बार ये संकल्प लीजिए, ये बिहार की अंतिम पीढ़ी है जो मजबूरी में रोजी रोजगार और पढ़ाई इलाज के लिए बिहार से बाहर जाता है। हम लोग की आने वाली पीढ़ी न पढ़ाई के लिए, न रोजगार के लिए, न इलाज के लिए बिहार से बाहर हम लोग कोई बच्चों को नहीं जाना पड़े, इसलिए आपको ये जाति की प्रमुखता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाति की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सिर्फ जाति पर ही हर आदमी वोट देता है, इस बात को अपने दिमाग से हटाइए। ये बात आपके हमारे मन में बैठा दी गई है उन लोगों के द्वारा जो चाहता है कि कोई नया आदमी आकर प्रयास ही न करे। अगर यहां पर पीतल और सोना दोनों रख दिया जाए तो किसी जाति का कोई आदमी होगा वो हर हालत में सोना ही उठाएगा। तो जन स्वराज की ये जिम्मेवारी है कि हम अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से, कर्म से, प्रोग्राम से हम तपे तपाए सोना की तरह बनकर दिखें, ताकि समाज का हर वर्ग हमको उठाए। अगर हम सोना बनकर दिखेंगे तो कोई समाज का आदमी हमें तिरस्कार नहीं करेगा। तो किसके पास जाए, इस पर गहन चर्चा हुई। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, ये तय किया गया कि हर बार इन 5 वर्गों में से एक वर्ग को दल के नेतृत्व करने का अवसर दिया जाए। 5 बड़े समूह समाज के बनाए गए। पहला, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं। दूसरा, जो ओबीसी समाज के भाई हैं। तीसरा, जो ईबीसी वर्ग है, अति पिछड़ा समाज है। चौथा, जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं। और 5वां, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं। जन स्वराज बिहार में जीत कर आ रहा है और अगले साल जीत कर आ रहा है। जब भी विधानसभा का चुनाव बिहार में होगा, बिहार की जनता की जीत होगी और उसमें जन स्वराज के तौर पर आपको एक नया राजनीतिक फॉर्मेशन, नई एक राजनीतिक व्यवस्था बिहार से आपको देखने को मिलेगी। बिहार में एक ये नया प्रयोग और इसकी सफलता में कहीं कोई शक नहीं है। अगर 100 नर्सिंग कॉलेज पूरे भारत में है तो 75 नर्सिंग कॉलेज सिर्फ तमिलनाडु और केरल में है। तो आपको क्या दिखता है? हर जगह केरल की नर्सें आपको दिखती हैं। तो बिहार की लड़कियों को मौका ही नहीं है। बिहार में कहीं आपने देखा जो नर्सिंग कॉलेज चल रहा है? पैरामेडिक्स, नर्सिंग में वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ जॉब्स, मतलब टेंस ऑफ लैक्स जॉब करने वालों की कमी है। आप बिहार में 5 लाख बच्चियों को ट्रेन कर दीजिए, नर्स बना दीजिए, देखिए उनको रोजगार मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन वो सरकारी नौकरी का वादा झूठा करने से नहीं, किसी को सोच समझकर कि नर्सिंग कॉलेजेस का, पैरामेडिक्स के कॉलेजेस का, ITI का जाल बिछाना पड़ेगा ताकि लोग उसमें ट्रेन हो और ट्रेन होकर उनको स्वरोजगार की दिशा में वो बढ़े। जो लोग ट्रेन हो, रोजगार न मिले, उनके पास पूंजी हो ताकि वो चाहे तो अपना रोजगार कर सके। तभी तो